Hello, my dear champions. This is your friend and mentor Ria Bhatia. A warm welcome on my YouTube channel Rank Up with Ria. आज हम क्लास 9th के चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड कावेरी के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने वाले हैं. आई होप आपने चैनल पे जो अपलोडेड हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर रीड के एक्सप्लेनेशन पूरा चैप्टर का अच्छे से कर लिया होगा. अब ये सीरीज स्टार्ट होती है. क्वेश्चन आंसर जरूर करके जाना क्योंकि ये पेपर में आपके स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्ट कराएगा. क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल सा है. देखो, वाई डू यू थिंक द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बेरेस्ड to ask someone else to read to her while the narrator was away. क्वेश्चन 1 कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि नरेटर जब घर पे नहीं थी तो ग्रैंड मदर ने किसी और से स्टोरी पढ़ने के लिए क्यों नहीं बोला. चलिए फटाफट से आंसर देखते हैं. The grandmother felt embarrassed because she was illiterate and did not want others to know that she could not read. देखो, यहाँ राइटर 2 रीजंस एक साथ बताते हैं. पहला, ग्रैंडमदर को पढ़ना नहीं आता था, है ना, और दूसरा वो नहीं चाहती थी कि लोगों को ये बात पता चले. मतलब उनके लिए सिर्फ रीडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो थी, है कि नहीं. आगे, इवन दो शी वॉज वेल ऑफ का मतलब पैसे वाली थी वो. शी फेल्ट हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट. वो ये सोचती थी कि इतना पैसा मेरा किस काम का जब मैं किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हूँ अपनी हर चीज के लिए. मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही हूँ, तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, है ना. Asking someone else would make her feel ashamed, so she waited eagerly for her granddaughter to return and read the story to her. उनको ऐसा लगा कि किसी और से फेवर मांगना, किसी और से पूछना उनको बहुत ज्यादा शर्म आती थी इस चीज पे, राइट. और इसीलिए उन्होंने वेट किया कि उनकी ग्रैंडडॉटर कब वापस आए और उनके लिए वो नोवेल को रीड करें, राइट. आगे बढ़े, चलो. क्वेश्चन 2, why does the narrator initially laugh at her grandmother's determination to learn at the age of 62? क्वेश्चन ये कहता है कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से जो नरेटर थी हमारी, वो स्टार्टिंग में क्या करती हैं, बहुत ज्यादा हंसती हैं पर अपनी दादी के ऊपर कि इस एज में 62 इयर्स की एज में जाके अब दादी जी सीखेंगी, है कि नहीं. तो आंसर देखते हैं क्या हो सकता है. द नरेटर इनिशियली laughs because she believes learning at the age of 62 is unusual and very difficult. नरेटर को ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली बात है हम इस एज में आके पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं. तो 62 इयर्स की दादी जो है वो अब क्या पढ़ाई करेंगी, वो है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा अनयूजुअल सी बात थी, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट बात थी, इसलिए वो स्टार्टिंग में हंसी थी. आगे देखो. Seeing her grandmother's gray hair, wrinkled hands and spectacles, याद रखेंगे अगर डिस्क्रिप्शन आता है ग्रैंडमदर को तो आप लिखेंगे she assumes that old people cannot learn easily. उन्होंने ये देखा कि उनके ग्रे हेयर देखे, उनकी रिंकल्ड हैंड्स देखे और उनके स्पेक्टिकल्स देखे और सोचा, ये अज्यूम किया, ये सोचा कि ओल्ड पीपल इस एज में लर्न नहीं कर सकते इजीली, है कि नहीं. आगे क्या कह रहा है आंसर. She does not realize at first that strong determination help a person learn at any age. उनको ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी एज में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन भी, दृढ़ निश्चय भी, किसी चीज को करने का विश्वास भी, किसी भी एज में आपको कोई भी चीज लर्न करने से रोक नहीं सकता है. इजी था आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. एनसीईआरटी क्वेश्चंस चल रहे हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, सो डू नॉट मिस दिस सेशन. आगे बढ़ेंगे, चलो. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है. What significance does the story of काशी यात्रे have in both the grandmother's life and the story? हमने पढ़ा था कि 2 स्टोरीज चल रही थी, एक तो हमारी ग्रैंडमदर की लाइफ की चल रही थी और एक काशी यात्रे में भी एक ओल्ड लेडी थी, उनकी स्टोरी भी चल रही थी.
है कि नहीं, वो बताते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है इन दोनों का। जल्दी से डिस्कस करते हैं, आंसर देखिए। काशी यात्रा प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी एज इट इंस्पायर्स द ग्रैंडमदर टू लर्न हाउ टू रीड। काशी यात्रा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था स्टोरी में, क्योंकि वो हमारी जो स्टोरी की ग्रैंडमदर थी, अव्वा जो थी, उनको इंस्पायर करते हैं कि वो क्या करें, कि वो लर्न करें, रीड करें और वो लाइफ में कुछ करें। She eagerly waited for each episode and felt helpless when she could not read it herself. वो क्या करती थी, वो वेट करती थी कि जल्दी जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड आए, बट फिर भी वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करती थी कि मैं ये एपिसोड पढ़ना तो चाहती हूँ, बट इस पे क्या लिखा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। दिस मेड हर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन and motivated her to become independent and fulfill her lifelong wish to read। और इसी स्टोरी ने, जो काशी यात्रा में स्टोरी छपती थी, उस स्टोरी की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने ही उन्हें बताया, हमारी अव्वा को बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन की, उनको मोटिवेट किया, याद रखना है सारी चीजें, और वो चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए लाइफ में, और एक लाइफ लॉन्ग उनकी विश थी कि वो रीडिंग करना स्टार्ट करें। बहुत इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द ग्रैंडमदर्स डिजायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर। कि ऐसा क्या बताता है हमारी ग्रैंडमदर के करेक्टर के बारे में कि वो पढ़ना ही चाहती थी, कन्नड़ अल्फाबेट ही सीखना चाहती थी, वो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये क्वेश्चन है। आंसर देखो फटाफट। द ग्रैंडमदर्स डिजायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट्स हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। याद रखेंगे ये दोनों वर्ड्स, ये बताता है कि हमारी जो ग्रैंड मदर हैं उनके अंदर कितना दृढ़ निश्चय था, कितना डिटर्मिनेशन था किसी चीज को सीखने के लिए एट द एज ऑफ 62, सोचो, है ना। एंड ये भी बताता है कि वो चाहती थी कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करें अपनी, और वो किसी से भी किसी पे डिपेंडेंट ना हो। और देखो आगे की लाइन यही कहती है, शी डज नॉट वांट टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर रीडिंग। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी पे भी डिपेंडेंट रहे रीडिंग के लिए, और वो इंडिपेंडेंट होके कोई भी चीज पढ़ सके, भले ही वो 62 ईयर्स एज क्यों ना हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। इवन एट द एज ऑफ 62 शी शोज करेज एंड अ विलिंगनेस टू लर्न, प्रूविंग दैट देयर इज नो एज लिमिट फॉर एजुकेशन एंड पर्सन ग्रोथ। उन्होंने ये प्रूव कर दिया, उन्होंने ये परफेक्ट एग्जाम्पल सेट कर दिया। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देयर इज नो एज लिमिट फॉर एजुकेशन, हमारे एनसीईआरटी में आता है देयर इज नो एज बार, ऐसे करके आता है, ठीक है। इस चैप्टर में है देयर इज नो एज बार, तो वही लाइन अच्छे से याद रखना, मैंने एक्सप्लेन करी है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। व्हाट लेसन्स कैन वी इन्फर फ्रॉम द एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट। आप क्या सीखते हो इस बात से कि नरेटर जो है वो किस टाइप का करेक्टर है हमारी नरेटर का, कि वो फीट टच करती हैं एंड में, आपने ये देखा था ना, है कि नहीं। तो उससे क्या पता चलता है, उससे क्या पता चलता है, देखो। द ग्रैंड मदर टचिंग द नरेटर्स फीट teaches us that teachers deserve respect regardless of the age or relationship। ग्रैंड मदर हमें ये बताती हैं कि उन्होंने टच किए थे फीट, उन्होंने एंड में कहा था कि मैं फीट टच कर रही हूं अपनी पोती की नहीं, मैं जो फीट टच कर रही हूं मैं अपनी किसकी कर रही हूं, टीचर के फीट टच कर रही हूं, उन्होंने ये बोला था, राइट। क्योंकि वो चाहती थी रिस्पेक्ट देना अपने टीचर को, भले ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एज क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है, वो एक टीचर को क्या दे रही थी, टीचर को रिस्पेक्ट देने का तरीका था उनका, राइट। आगे देखेंगे जल्दी से, क्वेश्चन क्या कहता है। इट शोज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दोज हु हेल्प अस लर्न। क्वेश्चन अगर ये आते हैं तो हम यही इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखेंगे, इसलिए मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप देखोगे आपको याद हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो ये पता चलता है कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन, इनकी करेक्टर से पता चलता है कि वो वैल्यू कितने एजुकेशन को वैल्यू करती हैं, और वो अपना ग्रेटिट्यूड शो करती हैं, अपनी रिस्पेक्ट शो करती हैं टुवर्ड्स दोज हु हेल्प अस टू लर्न, कि जो लोग हमें लर्न करने में, पढ़ाई करने में हेल्प करते हैं, उनके टुवर्ड्स।
The moment also highlights humility and reminds us that learning and teaching are noble acts worthy of honor. जब हमारी दादी ने जब पोती के पैर छुए थे, वो मोमेंट ये भी हाईलाइट करता है, क्या हाईलाइट करता है वो मोमेंट? ये हाईलाइट करता है कि हम लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए टुवर्ड्स दोज जो हमें हेल्प करते हैं, और हमारी उस एक्ट में नोबल एक्ट्स ऑफ वर्दी ऑफ ऑनर का मतलब है वो लोग ऑनर का, रिस्पेक्ट की पूरे हकदार होते हैं जो लोग हमें हेल्प करते हैं हमें लर्निंग करने में। राइट, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे बिना किसी देरी के, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जल्दी से। What does the following line tells us about the broader theme of the story? क्वेश्चन है कि जो थीम है स्टोरी की वो क्या बताती है। थीम देख लो, फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। कि ये लाइन हमें क्या बताती है? अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में और आप डिटरमाइंड हैं तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल, किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। ये आपको क्या बताता है? आंसर देखिए। दिस लाइन हाईलाइट्स द मेन थीम ऑफ द स्टोरी दैट डिटर्मिनेशन कैन हेल्प अ पर्सन। आप देख रहे हो डिटर्मिनेशन बार बार आ रहा है, इसे लर्न कर लेना, स्पेलिंग के साथ लर्न करना है वर्ड। स्पेलिंग ही मिस्टेक कराओगे तो क्या फायदा? कैन हेल्प अ पर्सन ओवरकम एनी डिफिकल्टी। की अगर हम डिटरमाइंड हैं, दृढ़ निश्चय है किसी काम को करने के लिए, तो हम किसी भी डिफिकल्टी को, किसी भी ऑब्स्टेकल को पार कर सकते हैं। The grandmother's strong will helps her learn to read at the old age. 62 years की एज में भी ग्रैंडमदर के पास इतनी स्ट्रॉन्ग विल थी कि वो पढ़ पाई और वो लर्न कर पाई। It shows that with hard work and dedication, no goal is impossible and learning has no age limit. ये वाली बात पीछे भी आई थी, है ना? और वही बताती हैं। ये देखो तीनों लाइन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से, नो गोल इम्पॉसिबल की कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं है, और लर्निंग की कोई भी एज लिमिट नहीं होती। ये तीनों चीजें याद रखेंगे। आगे बढ़े जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, हाउ effectively does the story highlight the value of education in supporting personal independence? कि ये जो स्टोरी है ये कैसे बताती है कि एजुकेशन की कितनी वैल्यू है और पर्सनल इंडिपेंडेंस इंसान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आंसर देखिए। द स्टोरी effectively shows that education brings independence and confidence. स्टोरी बताता है कि अगर आप एजुकेटेड हो तो अपने आप ही बहुत ज्यादा आप इंडिपेंडेंट फील करते हो और कॉन्फिडेंस भी आता है। द ग्रैंडमदर feels helpless when she cannot read and depends on others. हमें पता है ग्रैंडमदर बहुत ज्यादा क्या फील कर रही थी? इंडिपेंडेंट फील नहीं कर रही थी, नहीं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट फील कर रही थी और हेल्पलेस फील कर रही थी जब वो रीड नहीं कर पाती हैं और वो दूसरों पे डिपेंड रहती हैं। आफ्टर लर्निंग टू रीड शी बिकम्स सेल्फ रिलायंट एंड प्राउड। वो क्या हो गई? इंडिपेंडेंट हो गई, अपने आप पे इंडिपेंडेंट हो गई, उन्हें किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी और अब वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही थी, सेल्फ रिलायंट फील करती थी। हर जर्नी प्रूव्स दैट एजुकेशन एम्पावर्स पीपल। उनकी जर्नी बताती है कि एजुकेशन से लोगों के अंदर पावर आती है, बिल्ड्स सेल्फ रिस्पेक्ट भी आती है, एंड हेल्प्स देम लिव विद डिग्निटी एट एनी एज। किसी भी एज में फ्रीडम के साथ हम एक फ्री बर्ड की तरह रह सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। Why did the entire village wait eagerly for the bus every day? कि ऐसा क्या रीजन था कि सब लोग बस का वेट करते? बस में क्या आने वाला था आपको पता है ये बात? तो देखो, द एंटायर विलेज वेटेड eagerly फॉर द बस बिकॉज इट ब्रॉड न्यूज़पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड लेटर्स, राइट? जिसमें आने वाली थी हमारी काशी यात्रा की नोवेल, राइट? आगे बढ़ते हैं। इन दोज डेज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वर लिमिटेड। ये स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ही गिवन है, जो हमारे चैप्टर में था, तो वहीं से लाइंस पिक करेंगे और वहीं से आंसर को और ब्यूटीफुल बनाएंगे। ध्यान दो, वही किया गया है। उन दिनों भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स वहां का अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा खराब था। सो बस कनेक्टेड विलेजर्स विद न्यूज, स्टोरीज एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और बस ही एक मीडियम था जो आउटसाइड वर्ल्ड से उन्हें कनेक्ट करके रखता था।
मेकिंग इट्स अराइवल एन एक्साइटिंग डेली इवेंट। और जैसे ही वो बस आती थी तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और सब लोग हिप हिप हुर्रे, पार्टी पार्टी पार्टी, ऐसा वाला उनका जोन हो जाता था। इजी था क्वेश्चन, आगे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्वेश्चन आता है डिस्कस द थीम ऑफ द काशी यात्रा या फिर व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन द नोवेल काशी यात्रा, तो दोनों का आंसर आप यही लिखेंगे, द थीम ऑफ द नोवेल काशी यात्रा इज सेल्फलेसनेस। मतलब कि अपने आप पे डिपेंड रहो, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है और सेल्फिश भी नहीं होना है बहुत ज्यादा लाइफ में, राइट? ऐसा ही तो द ओल्ड लेडी हु इज द प्रोटैगोनिस्ट सेव्स अप मनी टू विजिट काशी, राइट? उसमें उस काशी यात्रा नोवेल में जो एक ओल्ड लेडी थी वो क्या करती हैं, पैसों को सेव करती हैं। वो एक फिगर की तरह बताई गई हैं कि वो पैसे सेव करती हैं और क्या करती हैं, काशी विजिट करने चाहती हैं। देन शी लर्न्स दैट एन ऑर्फन गर्ल हु नीडेड मनी फॉर हर मैरिज, उन्हें रियलाइज होता है एक ऑर्फन गर्ल है, एक अनाथ लड़की है जिसे पैसे की जरूरत थी, है ना। देयरफॉर शी गिव्स अप ऑल हर सेविंग्स, और वो अपनी सारी की सारी सेविंग्स उन्हें अब वहां पे गिव अप कर देती हैं, उसको दे देती हैं टू द ऑर्फन गर्ल एंड डिसाइड्स नॉट टू विजिट काशी, और वो डिसाइड करती हैं कि मैं काशी विजिट करने नहीं जाऊंगी। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, काशी यात्रा वॉज ग्रैंड मदर्स फेवरेट नोवेल। ऐसा क्यों था? आंसर आप सबको पता है, फिर भी हम आंसर पढ़ेंगे। काशी यात्रा वॉज ग्रैंड मदर्स फेवरेट बिकॉज शी डीपली आइडेंटिफाइड विद द ओल्ड लेडी इन द स्टोरी हु लॉन्ग टू विजिट काशी। हमारी जो दादी थी, मतलब जो अव्वा थी, अव्वा ही तो बोलती थी उन्हें, अव्वा ही तो बोलते थे उन्हें, अव्वा जो थी वो, और जो काशी यात्रा की जो काशी यात्रा की कौन थी, काशी यात्रा की जो दादी थी, वो दोनों एक दूसरे से सिमिलर थी, है कि नहीं? सिमिलर थी ना, इसीलिए वो ये कहती है कि ग्रैंड मदर की वो फेवरेट नोवेल इसीलिए थी क्योंकि वो डीपली आइडेंटिफाई करती थी कि मैं और वो बिल्कुल सेम है। The novel's emotional message about sacrifice and kindness touched her heart. और इस नोवेल का जो इमोशनल मैसेज था, मतलब काशी यात्रा का जो इमोशनल मैसेज था कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया, काइंडनेस ने, उस नोवेल की काइंडनेस ने उनके हार्ट को टच कर दिया था कि हम दोनों तो सेम ही हैं। आपने भी बहुत सारे आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए और मैंने भी बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, तो इसलिए हम दोनों सेम टू सेम ही तो हैं। इसलिए उनको बहुत ज्यादा एकदम सिमिलर सिमिलर सा लगता था वो। शी eagerly waited every week to know what would happen next, और वो क्या करती थी, वो वेट करती थी कि हर वीक वो नोवेल आए और वो उसे रीड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है How did the grandmother identify herself with the protagonist of काशी यात्रा? कि ग्रैंडमदर ने, फिर से यही टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ऐसा क्या रीजन था कि ग्रैंडमदर को उस नोवेल की दादी से अपने आप का करेक्टर मैच लगता था, सिमिलर लगता था। हाउ कुड द ग्रैंडमदर रिलेट हरसेल्फ टू द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी काशी यात्रा? दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे, आंसर लिखेंगे। The novel's protagonist was an old woman who had a great desire to go to Kashi. नोवेल की जो दादी थी, नोवेल की जो करेक्टर की दादी थी, उनको क्या करना था, काशी जाना था, उनका डिजायर था काशी जाना, है ना, बट कुड नॉट, पर जा नहीं पाई। सिमिलरली हमारी जो ग्रैंडमदर थी, उनको भी कहाँ जाना, who had never been to काशी, और वो भी कभी काशी नहीं गई थी, and was very eager to go there, और वहां पे जाना चाहती, इसलिए उनको लगता कि ये जो, कि वो खुद जो है, कि अव्वा जो है बिल्कुल सिमिलर है, हमारी दादी जो है, करेक्टर जो है हमारी स्टोरी की, वो बिल्कुल सेम टू सेम है। किससे? प्रोटैगोनिस्ट का मतलब वहां के जो उनके करेक्टर जो उसमें गिवन है काशी यात्रा में, उनकी तरह। This was the reason the grandmother identified herself with the novel's protagonist. यही रीजन था। क्या इस क्वेश्चन को खत्म करके आगे बढ़े? इजी इजी से क्वेश्चन है यार। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
The novel's protagonist longed to go to Kashi, yet she donated all her savings for the marriage of an orphan girl. Why? कि भाई इतना मन था उस काशी यात्रा में, जो दादी दी गई थी, जो प्रोटैगनिस्ट का मतलब वो जो फिगर दी गई थी, जो करेक्टर दी गई थी, उनका इतना मन था कि वो काशी जाएं, काशी जाएं, काशी जाएं। उन्होंने पूरी जिंदगी पैसे सेव किए काशी जाने के लिए, पर ऐसा क्या रीजन था कि उन्होंने फिर भी वो उस ऑर्फन गर्ल की शादी के लिए पैसे डोनेट कर दिए। The novel's protagonist longed to go to Kashi. However, when she learned that an orphan girl was unable to get married as she had no money, she donated her savings for her marriage. और जब उन्हें पता चला कि वो जो ऑर्फन गर्ल है वो शादी करना चाहती है, और उनको आपको पता है वो शादी करना चाहती है, उनको किससे लव हो गया था, उस लड़की को, ऑर्फन गर्ल को, तो उन्होंने सारे के सारे मैरिज के लिए अपने सारे पैसे उस लड़की को क्या कर दिए, डोनेट कर दिए थे। दिस वॉज बिकॉज शी बिलीव दैट हर हैप्पीनेस वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। याद रखेंगे कि उनको ऐसा लगा कि उस लड़की, उस ऑर्फन गर्ल की हैप्पीनेस उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्णका वॉज इलिटरेट बट अ वेरी इंटेलिजेंट लर्नर, एक्सप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपकी क्लास में, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो सारे क्वेश्चंस जरूर देखना, और अगर आपके टेस्ट में, एग्जाम्स में से क्वेश्चंस आए तो फिर कमेंट में जरूर लिख के जाना। इवन दो, आंसर देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन क्या कहता है, कृष्णका वॉज इलिटरेट। हमें पता है कृष्णका इलिटरेट थी, बट उसके बावजूद भी वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लर्नर थी, है ना। जरा देखते हैं क्या। इवन दो कृष्णका द नरेटर्स ग्रैंडमदर वॉज इलिटरेट, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट लर्नर। अब ये तो दो कंट्रास्टिंग बातें हो गई मैम, कि भाई आप तो मैम कह रहे हो कि वो इलिटरेट भी थी, है ना। दो बातें एक साथ बोली गई हैं यहाँ पे कि देखो वो इलिटरेट भी थी और वो इंटेलिजेंट भी थी। बेटा इंटेलिजेंट और इलिटरेट होने में दो अलग अलग बातें होती हैं, वो दोनों बातें सेम नहीं है। कैसे, देखो जरा। शी could reproduce the entire story of काशी यात्रा after it was read to her by her granddaughter। कि हमने स्टोरी में पढ़ा था, जैसे ही उसकी ग्रैंड डॉटर उसे पूरी स्टोरी पढ़ के सुनाती थी, वो टेम्पल जाती थी वो, और ऐसे का ऐसे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पूरी की पूरी स्टोरी वहां पे अपनी फ्रेंड्स को पढ़ के सुनाती थी। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि वो इंटेलिजेंट लर्नर थी, बहुत क्विक लर्नर थी, पर ऑब्वियस सी बात है कि वो रीड राइट नहीं कर सकती थी, पर सुन तो सकती थी, समझ तो सकती थी। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इंटेलिजेंट लर्नर है वो। Further, at the age of 62, with her strong willpower, she successfully learned to read and write Kannada। और ये बोला गया कि इसी वजह से, इंटेलिजेंट लर्नर, क्विक लर्नर होने की वजह से ही वो 62 इयर्स की एज में भी उनके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर था कि वो सक्सेसफुली पढ़ पाई, लर्न कर पाई, और कन्नड़ के अल्फाबेट्स को रीड राइट करने का उनके अंदर कैपेबिलिटी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो जल्दी से गाइस। Why did the grandmother remain illiterate? ऐसा क्या रीजन था कि ग्रैंडमदर 62 इयर्स की एज में भी इलिटरेट रह गई थी? Why did the grandmother never go to school? अगर ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आंसर यही लिखेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कराने के बाद, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके क्वेश्चन में आपको इंग्लिश टफ लगने वाली है, कि बहुत बच्चों को लगता है और मुझे पता है प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए तो कराया जा रहा है यार। टेंशन लेने की बात ही नहीं, अपन बैठा है ना, बिल्कुल डोंट वरी। आंसर देखो फटाफट। When the grandmother was a young girl, she lost her mother। उन्होंने पूरे रीजन बताए हैं, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो इलिटरेट कैसे रह गई थी, क्यों? क्योंकि वो जब यंग थी तो छोटी सी एज में उनकी मदर की डेथ हो गई। हर फादर वॉज अ बिजी मैन एंड हैड रीमैरिड, और उनके पापा बहुत ज्यादा बिजी मैन थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एज एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नॉट कंसिडर्ड एसेंशियल दोज डेज। उन दिनों में गर्ल्स के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती थी। द ग्रैंडमदर नेवर वेंट टू स्कूल, इसी चक्कर में ग्रैंडमदर कभी स्कूल ही नहीं गई।
Besides, she got married very young and got busy with household responsibilities. और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने शादी कर ली बहुत छोटी सी एज में और बिजी हो गई हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने के लिए, मतलब हमारी ग्रैंड डॉटर और उनके घर के सारे चोर्स करने के लिए वो ज्यादा बिजी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, वाई वॉज द ग्रैंड मदर इन टीयर्स। क्वेश्चन अगर ये आता है या फिर दूसरा आता है, विच इंसिडेंट मेड द ग्रैंड मदर रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, या फिर why did the grandmother feel so helpless when the granddaughter went to attend a marriage। ये तीनों क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप आंसर क्या लिखेंगे, आंसर देखो। once her granddaughter was not in the village, आपने देखा था जब वो विलेज में नहीं थी तो वो पढ़ नहीं पा रही थी। कौन विलेज में नहीं थी, जब ग्रैंड डॉटर विलेज से किसी चक्कर में शादी के अटेंड करने के लिए गई हुई थी आउट ऑफ टाउन, मतलब उस विलेज से बाहर गई हुई थी, तब जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी, है ना। द ग्रैंड मदर कुड नॉट हियर द स्टोरी ऑफ हर फेवरेट नोवेल, फेवरेट नोवेल तो सामने थी पर वो करेक्टर्स पढ़ नहीं पा रही थी। सिर्फ उसमें एग्जैक्टली लाइन भी लिखी कि मैं उसे टच करती थी लेटर्स को बट मैं रीड ही नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे आता ही नहीं था पढ़ने, इसलिए वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। She could not read it nor could ask anyone to narrate to her, और वो किसी बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी कि मैं किसी से बोल ही नहीं सकती, मुझे शर्म आ रही थी कि मैं कैसे बोलूं कि मुझे पढ़ना नहीं आता, क्या आप मुझे पढ़ के सुना दोगे, समझा दोगे। She got so frustrated at her helplessness and she cried, और वो उस समय रोने भी लगी थी जैसे, इसीलिए, और ये हमें कैसे पता चला कि जब वापस आई थी सुधा मूर्ति अटेंड करके फंक्शन, जब वो छोटी थी तब उन्होंने देखा रात को ग्रैंड मदर ऊपर आई और वो रो रही थी और उन्हें पता चला कि इंपॉर्टेंस कितनी है एजुकेशन की, और उसी समय वो बहुत ज्यादा बताती हैं कि मैं क्या कर रही थी, मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करती थी उन दिनों में। आगे बढ़ते हैं, इजी इजी से क्वेश्चन से जल्दी देखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो फटाफट क्या कहता है, what provoked the grandmother to decide to learn the कन्नड़ अल्फाबेट। ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिसने ग्रैंड मदर को प्रोवोक किया, पुश किया कि वो कन्नड़ अल्फाबेट सीखें। आंसर देखिए, आप सब जानते हैं, आप लोगों को पूरा पढ़ा रखा है, चैंपियन हो तुम लोग, बस देखते चलो जल्दी जल्दी। The grandmother decided to learn the Kannada alphabet when no one was there to read her favorite novel while her granddaughter was away। अभी पीछे क्वेश्चन में देख के आए हैं, जब ग्रैंड डॉटर गई हुई थी कहां पर, विलेज की मैरिज अटेंड करने के लिए, तभी उसी समय हमारी ग्रैंड मदर ने डिसाइड करा था कि मैं क्या सीखूंगी, कन्नड़ अल्फाबेट्स लिखना सीखूंगी और उसे रीड करना भी सीखूंगी। रीड एंड राइट दोनों चीजें याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आंसर। Feeling helpless and upset about her illiteracy, she resolved to learn to read so that she would no longer depend on others। और उन्होंने ये सोचा कि मैं क्या करूंगी, अब मैं लर्न करूंगी रीड एंड राइट कैसे करती हूँ और अब मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहूंगी। इजी से आंसर है यार, आगे बढ़ो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, व्हाई डिड द नरेटर ग्रो सार्केस्टिक आफ्टर लर्निंग दैट हर ग्रैंडमदर वांटेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट, या फिर हाउ डिड द नरेटर टीज हर ग्रैंडमदर व्हेन शी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू रीड। ये वो वाली बात है कि जब फर्स्ट टाइम हमारी नरेटर को पता चला कि ग्रैंड मदर पढ़ना चाहती हैं तो वो स्टार्टिंग में हंसने लगी थी ना, जोक करने लगी थी, मॉक करने लगी थी कि अरे इस एज में आके कौन सीखता है, ऐसा उसका रीजन बताओ। तो आंसर क्या है, when the grandmother announced her decision to learn Kannada alphabet, the narrator laughed at her। narrator हंसने लगी थी। She never imagined such a situation, और obvious सी बात है इस सिचुएशन को उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था। At the age of 62, her grandmother wanted to learn how to read and write। भाई 62 years की लेडी अब रीड राइट करेंगी, वही सोच के हंसने लगी थी। So she made fun of her grandmother, तो उन्होंने क्या किया, फन बनाया, मॉक किया, हंसी उड़ाई अपनी ग्रैंडमदर की। इजी से क्वेश्चन, चैंपियंस आगे बढ़े जल्दी। अब आते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखी है
और आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करो, और अगर इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपके टेस्ट में फंसते हैं तो उसे कमेंट करके जरूर जाना। चलो, डिस्क्राइब द अराइवल ऑफ द मैगजीन करमवीरा एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द नरेटर्स ग्रैंडमदर्स लाइफ, कि जो मैगजीन करमवीरा थी उसके अराइवल की, उसके आने का इंपॉर्टेंस क्या था ग्रैंड मदर की लाइफ में। आंसर देखेंगे जल्दी। करमवीरा वॉज अ वीकली कन्नड़ मैगजीन। करमवीरा एक वीकली मैगजीन थी जो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी जाती थी, इन विच द नोवेल काशी यात्रा पब्लिश होती थी, वॉज पब्लिश्ड एज अ सीरियल, एक सीरियल की तरह पब्लिश की जाती थी। एवरी वेडनेसडे द ग्रैंड मदर ईगरली वेटेड फॉर इट्स अराइवल, कि वेडनेसडे को ही क्यों, क्योंकि वेडनेसडे को ग्रैंड मदर वेट करती थी कि कब वो आए और कब उसे रीड करे। सिंस शी कुड नॉट रीड, और पढ़ नहीं सकती थी, हमने स्टार्टिंग में देखा था वो इलिटरेट थी बट इंटेलिजेंट थी, है ना, लिखा था ना इसमें, वो चीज याद रखना। द नरेटर रीड ईच एपिसोड अलाउड टू हर, और नरेटर हर एपिसोड को उनको पढ़ के सुनाती थी, अपनी दादी को पढ़ के सुनाती थी। आगे लिखा है शी लिसन्ड केयरफुली, रिमेंबर्ड एवरी डिटेल एंड डिस्कस द स्टोरी विद हर फ्रेंड्स। और जैसे ही यही तो रीजन था कि वो इंटेलिजेंट थी, क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारी नरेटर पढ़ के उन्हें सुनाती थी वो उसे रिमेंबर करती थी हर एक डिटेल को, और डिस्कस करती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ टेम्पल में जाके। द मैगजीन बिकम a source of happiness, inspiration, ultimately motivated her to learn to reading, और इसी की वजह से वो एंड में मोटिवेट हुई कि वो पढ़ाई करना चाहती हैं, वो इन अल्फाबेट्स को सीखना चाहती हैं। इजी सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। Explain the significance of सरस्वती पूजा in the story। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट में हुआ था कि सरस्वती पूजा वाले दिन ऐसा क्या हुआ था, Why did the grandmother start to read on that day, और उस दिन ग्रैंडमदर ने ही क्यों डिसाइड किया कि मैं उस दिन पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगी। देखो आंसर, सरस्वती पूजा वॉज डेडिकेटेड टू गॉडेस सरस्वती, और ये गॉडेस सरस्वती जो पढ़ाई की देवी हैं उनके लिए डेडिकेटेड दिन होता है। Who blesses people with wisdom and knowledge, याद रखेंगे सारे वर्ड्स, आपको बहुत काम आएंगे क्वेश्चन आंसर्स लिखने में, क्योंकि आपके दिमाग में आंसर तो क्लिक होता है पर वो फ्रेम कैसे करना है, वो स्टेप बाय स्टेप लिखना कैसे है, वो आपको नहीं समझ में आता है। तो ये वर्ड्स आपके बहुत हेल्प करेंगे कि वो दिन माना जाता है विजडम और नॉलेज का दिन, है ना। द ग्रैंडमदर चूज दिस ऑस्पिशियस डे, इस बड़े से दिन को, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन को ग्रैंडमदर ने चूज किया टू बिगिन रीडिंग बिकॉज शी सिंसियरली रिस्पेक्टेड एजुकेशन, और वो बहुत ज्यादा एजुकेशन को रिस्पेक्ट करती थी, सिर्फ इसीलिए उन्होंने ये दिन चूज किया। एंड वॉन्टेड टू स्टार्ट लर्निंग जर्नी विद ब्लेसिंग्स, और वो चाहती थी कि जो भी इनकी नई जर्नी हो वो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स के साथ। तो हम भी कोई नया काम करते हैं तो हम सोचते हैं ना कि यार भगवान जो है, गॉड जो है, उनकी जिस दिन शुभ दिन जो है कैलेंडर में देखते हैं उसके बाद कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि ये बेस्ट डे हो सकता है, इससे बेटर तो कौन सा ही दिन होगा। शी टच्ड हर ग्रैंड डॉटर्स फीट, और उन्होंने क्या किया, अपनी ग्रैंड डॉटर के फीट को टच किया। आपको बताया था मैंने, आउट ऑफ रिस्पेक्ट किया था उन्होंने कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर के फीट नहीं टच कर रही हैं, वो किसके कर रही हैं, अपनी टीचर के फीट को टच कर रही हैं, उन्होंने ये बोला था। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर टीचर एंड रीड द फर्स्ट लाइन्स ऑफ काशी यात्रे हरसेल्फ, और कि वो उस दिन रिस्पेक्ट शो करना चाहती हैं उस टीचर को जिन्होंने उसे काशी यात्रे पढ़ना सिखाया। द ओकेजन सिंबलाइज्ड नॉलेज, ह्यूमिलिटी एंड न्यू बिगिनिंग, जो उनकी लाइफ में आई थी, उनकी लाइफ में जो नॉलेज से भर दिया गया था दिन, उस दिन को एक्सप्रेस करता है। एक दो क्वेश्चंस और बचेंगे, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन नरेटर एंड हर ग्रैंडमदर एंड हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड। इसमें रिलेशनशिप बताना है, कैसा रिश्ता था दादी और पोती के बीच में इस चैप्टर में। आंसर देखो जल्दी से। The narrator and her grandmother shared a loving and affectionate relationship, बहुत ही ज्यादा loving और बहुत ही ज्यादा affectionate का मतलब दिल छू देने वाला, एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे ये लोग, ऐसा रिलेशनशिप शेयर करते थे। यस,
द नरेटर रेगुलरली रीड द वीकली सीरियल फॉर अ ग्रैंडमदर, और नरेटर हर वीकली जब वो काशी यात्रा नोवेल आती थी तो वो ग्रैंड मदर के लिए रीड करती थी। एंड लेटर बिकेम हर टीचर, और धीरे धीरे करके वो उनकी टीचर ही बन गई। शी पेशेंटली टॉट हर द कन्नड़ अल्फाबेट, और वो बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ कन्नड़ अल्फाबेट लर्न करना, रीड करना सिखाती थी हमारी दादी को। While the grandmother worked hard with great determination, जब grandmother बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होके दृढ़ निश्चय के साथ हार्ड वर्क करती थी और उन्हें सिखाती थी और लर्न करती थी। आफ्टर लर्निंग टू रीड, द ग्रैंड मदर टच द ग्रैंड डॉटर्स फीट, और जैसे ही ये पूरी आप इंसिडेंट पढ़ चुके हो कि फिर एंड में क्या हुआ, उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के फीट टच किए टू शो रिस्पेक्ट फॉर हर टीचर, पीछे पढ़ के आए हैं। देयर रिलेशनशिप ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट करता है लव। ये वर्ड्स तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ये सारे वर्ड्स तो घोल के पी जाओ बिल्कुल अच्छे से। लव, ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट शो करती हैं अपने टीचर के लिए, और इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बार बार सुनोगे इस क्लास में, लर्न हो जाएगा यार, चिल है बॉस, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, देखो जल्दी से। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, मैंने कहा था ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसे याद कर लो अच्छे से। डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हो, और इसको जस्टिफाई करो। आंसर देखिए। Yes, I completely agree that there is no age limit for learning, कि कोई भी काम, कोई भी पढ़ाई, कोई भी चीज सीखने के लिए कोई एज लिमिट थोड़ी ना होती है भाई। द ग्रैंड मदर, देखो आगे क्या लिखा है, द ग्रैंड मदर वॉज 62 years old। ग्रैंड मदर कितने साल की भाई, 62 की एज में सीख गई हो, तुम कहते हो तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही, बताओ ऐसा कैसे चलेगा भाई, ऐसा नहीं चल पाएगा। When she decided to learn reading and writing, और जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 62 years की एज में मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। मैं भी वैसे ही आपको ग्रैंड डॉटर की तरह पढ़ाना सिखा रही हूँ, बट थोड़ा सा एज का इशू है, पर ऐसा नहीं है, अपन लोग बिल्कुल सेम एज के हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डोंट वरी अबाउट दिस। Although she had never attended school, और उन्होंने कभी भी लाइफ में स्कूल नहीं अटेंड किया था, she worked hard with determination and became independent। डिटर्मिनेशन के साथ उन्हें काम किया और वो बिल्कुल क्या बन गई, इंडिपेंडेंट बन गई, है ना। Her success proves that strong will power, dedication and self confidence, उनकी सक्सेस ये प्रूव करती है कि हम विल पावर हमारे अंदर हो, डेडिकेशन हमारे अंदर हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, लाइफ में पूरा 100% स्कोर कर सकते हैं और जिंदगी में मजे कर सकते हैं। आगे बढ़े। कैन हेल्प एनी वन लर्न एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, और हम किसी भी स्टेज में लाइफ में पढ़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, कुछ भी नई चीज सीख सकते हैं। द स्टोरी टीचेस अस दैट एजुकेशन गिव्स कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। और कितनी बार बताएंगे ये लाइन, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, डिस्कस द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिंग टीचर्स एंड एजुकेशन की, कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए टीचर्स की और एजुकेशन की कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो आप लोग करते हो ऑब्वियसली, तो ये आंसर आप लोग के लिए ही है। रिस्पेक्टिंग टीचर्स इन एजुकेशन हेल्प्स शेप रिस्पॉन्सिबल, नॉलेज एंड सक्सेसफुल इंडिविजुअल। मतलब ये तीनों वर्ड्स याद रखेंगे कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं, हमें नॉलेज बढ़ाते हैं हमारी, और हमें सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनाने में हेल्प करते हैं। मैम ये तो हमें पता था, कुछ नई बात बताओ, टेल मी समथिंग न्यू। टीचर्स नॉट ओनली गिव नॉलेज बट ऑल्सो इंस्पायर कॉन्फिडेंस एंड मॉरल वैल्यूज। ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो टीचर्स होती हैं वो हमें क्या देते हैं, नॉलेज देते हैं बहुत ज्यादा, और हमें देखो हमें क्या देते हैं, नॉलेज देते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, और हमें मॉरल वैल्यूज भी टीच करते हैं। गुड एजुकेशन डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, और जब अच्छी एजुकेशन मिलती है तो हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हम किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर पाते हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग को भी अचीव कर पाते हैं। और क्या है फिर, जल्दी से आगे बढ़ो। द स्टोरी रिमाइंड्स अस दैट लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। स्टोरी बताती है कि लर्निंग कैसा प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी जिंदगी चलता रहता है। एंड रिस्पेक्टिंग टीचर्स ओपन्स द डोर टू ब्राइटर अपॉर्चुनिटीज, और जैसे ही हम जो टीचर्स को रिस्पेक्ट करने से ब्राइटर अपॉर्चुनिटीज के रास्ते क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, एंड पर्सनल ग्रोथ भी बढ़ जाती है। इट ऑल्सो टीचेस अस नेवर टू स्टॉप लर्निंग रिगार्डलेस ऑफ एज। किसी भी एज को बार मत बनाओ, और क्या करो,
कभी पढ़ाई मत रोको और पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। आज का सेशन यहीं खत्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, सारे क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। मिलती हूं मैं एक और पावर पैक सेशन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप रैंकिंग अप विद रिया। दिस रिया भाटिया साइनिंग ऑफ, माय डियर चैंपियंस।